सोनिका शाम को अपने पति के लिए जूस बना रही थी। तभी उसकी छोटी बहन अंशिका का फ़ोन आया। सोनिका ने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया और कहा, मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी। तुझे आम जूस पसंद है ना, इसीलिए जब भी बनाती हूँ हमेशा तेरी याद आ जाती है। पर सोनिका की बहन अंशिका बिल्कुल खामोश थी। जब सोनिका ने उसकी खामोशी का कारण पूछा तो अंशिका की सिसकियों की आवाज़ सोनिका के कानों में साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। सोनिका बहुत घबरा गई और उसने अंशिका से जोर देकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब अंशिका ने डरते डरते बताना शुरू किया कि अभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया था और वो मुझसे कह रहा था कि वो मुझे जानता है और उसके पास मेरी कुछ फ़ोटोज़ है और अगर मैंने उसकी बातें और शर्त नहीं मानी तो वह उन फ़ोटोज़ को इंटरनेट पे डाल देगा। तब सोनिका ने अंशिका से कहा, ऐसे ही कोई गलत नंबर होगा, कोई सिरफिरा ऐसे ही तेरे मज़े ले रहा होगा। तू डर मत, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। तब अंशिका ने घबराते हुए कहा, दीदी मुझे उस इंसान से डर नहीं लग रहा, पर मुझे उसकी बातों से बहुत डर लग रहा है। ये कहकर अंशिका रोने लगी। तभी सोनिका ने कहा, तो बताना उस इंसान ने क्या कहा है तुझे। तब अंशिका बोली, उसने मुझे कहा है कि अगर वो मेरी फ़ोटो इंटरनेट पे नहीं डाले तो मुझे उसकी सारी मांगें पूरी करनी होगी। उसने कहा है कि आज रात वो मेरे घर आएगा। और इतना कहते ही अंशिका ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते रोते बोली, दीदी मुझे उसकी बातें सुनकर घिन आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया हो। अगर अभी वो मेरे सामने आ जाए तो मैं इसी वक्त उसे जान से मार दूंगी। इतना कहकर अंशिका चीखने लगी। तभी सोनिका ने अंशिका से कहा, तू संभाल अपने आप को और मुझे उस घिनौने इंसान का नंबर भेज दे, मैं उसे अभी मज़ा चखाती हूँ। यह कहकर सोनिका ने फ़ोन काट दिया। अंशिका ने उस बदमाश का नंबर और उनके बीच हुई बात की रिकॉर्डिंग सोनिका को भेज दी। जब सोनिका ने वो रिकॉर्डिंग अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। सोनिका और अंशिका दो बहनें हैं। उनकी मम्मी का अभी 3 साल पहले देहांत हो चुका है और सोनिका की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। घर में बस अब उसके पापा और अंशिका ही हैं। अब मोबाइल पर ऐसी धमकी भरी अश्लील बातें कोई भी बेटी अपने पिता को आसानी से नहीं बता सकती। इसीलिए अंशिका ने सारी बातें अपनी दीदी सोनिका को बताई। अगले ही दिन सोनिका और उसका पति पुलिस स्टेशन पे जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवाई। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा वो लड़का अंशिका के मोहल्ले का ही निकला जो मानसिक गंदगी से पीड़ित था। उसकी सोच और उसके विचार हर एक लड़की के प्रति घिनौनी नज़र रखते थे। उसे पता था कि अंशिका की मम्मी का देहांत हो चुका है और वो दिन भर अकेली रहती है और इसका वो फ़ायदा उठा सकता है। और वो लड़का अपनी बुरी नज़रों और घटिया बातों से अंशिका की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर बाद में जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आज भी हमारे समाज में उस जैसे मानसिक रोगी बैठे हैं जो हजारों लड़कियों की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनमें से कुछ लड़कियां तो मजबूत होती हैं जो ऐसे रोगियों को अच्छा सबक सिखाती हैं और कुछ लड़कियां उनसे डर जाती हैं और उनकी मांगों को पूरा करते करते उनकी घिनौनी नज़रों का शिकार बनती हैं। पर आज समय आ गया है कि ऐसे मानसिक रोगियों को हम लड़कियां ही सबक सिखा सकती हैं।
इसीलिए लड़कियों को उनसे डरने की बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।